हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि जब भी जो आपके रेजिस्टर्स है या जो प्रतिरोधक है उनको सीरीज और पैरेलली कनेक्ट किया जाता है तो आप उस कॉम्बिनेशन में किस तरीके से टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, करंट और वोल्टेज निकालेंगे। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की। तो जैसे कि आप जानते हैं, विद्युत धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट, लाइटनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इसी तरीके से जो आपकी धारा होती है इसके कारण तापीय प्रभाव भी उत्पन्न होता है। तापीय प्रभाव यानी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब भी धारा किसी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी आपके पास युक्ति या यंत्र है उससे प्रवाहित होती है तो वो क्या करती है, हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है, यानी ऊष्मा उत्सर्जित करती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप टीवी को बहुत देर तक चला के रखें तो कुछ समय बाद उसे आप छुएं तो आप ये देखेंगे कि आपका जो टीवी है वो आपको गर्म महसूस होगा। इसी तरीके से आपके और अलग और जो आपके अप्लायंसेस हैं उनको अगर आप बहुत देर तक चलाते हैं और फिर उन्हें छूते हैं तो आपको गर्माहट का अनुभव होता है, यानी आपको वो इंस्ट्रूमेंट गर्म महसूस होता है। ठीक है, इसमें गर्म आपके क्या करते हैं, महसूस होते हैं। तो यहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट से ये समझ सकते हैं कि जो आपकी विद्युत धारा होती है, जो करंट होती है, वो तापीय प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जब भी वो किसी भी जो आपके अप्लायंसेस है उनसे गुजरती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि जो भी आपका कंडक्टर है, चालक है, उस वो जितना रेजिस्टिव होगा यानी इसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और विद्युत धारा के जो है हीटिंग इफेक्ट या तापीय प्रभाव के कारण ही जो है हमारे जो हीटिंग अप्लायंसेस है, जैसे कि आपका हीटर हो गया, ठीक है, रूम हीटर हो गया, या आपके जो हीटर्स हैं इन या आपका जो जैसे आपका आयरन होगी यानी इस्त्री हो गई, तो ये सारे अप्लायंसेस बनाए जाते हैं। When electric current is supplied to a purely resistive conductor, the energy of the electric current is dissipated entirely in the form of heat, and as a result of resistors get heat. क्या कहा गया है, कहा यह गया है कि जब भी जो विद्युत धारा है उसको किसी कंडक्टर या चालक से प्रवाहित किया जाता है जो कि क्या है, प्योरली रेजिस्टिव है, यानी जिसका प्रतिरोध काफी है, तो क्या होता है, एनर्जी डिसिपेट होती है, जो है ऊर्जा की खपत होती है, और किस रूप में, हीट के रूप में, यानी ऊष्मा के रूप में, जिस कारण हमारा जो रेजिस्टर होता है ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। The heating of resistors because of dissipation of electrical energy is commonly known as heating effect of electric. और जैसे कि हमने अभी समझा कि जब रेजिस्टर या प्रतिरोधक क्या करता है, ऊष्मा को का क्षय करता है, डिसिपेट करता है, इस कारण क्या होता है, इस तरीके का जो इफेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। Some examples are as follow, कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। When electric energy is supplied to an electric bulb, the filaments get heated because of which it gives light. ठीक है, क्या कहा गया है, जैसे कि आपको पता है कि जब विद्युत धारा को विद्युत बल्ब से पास कराया जाता है तो जो उसका फिलामेंट होता है वो गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण वो लाइट देता है यानी प्रकाश देता है। The heating of electric bulb happens because of heating effect of electric current. और यहाँ पर जो आपका बल्ब जो है
ठीक है, जो आपका बल्ब है वो क्या करता है, वो हीट होता है, जैसे हमने बात करी, वो क्या होता है, उसका जो फिलामेंट है वो गर्म हो जाता है। गर्मी के कारण वो क्या करता है, लाइट यानी प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। जब विद्युत धारा को विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक चालक को आपूर्ति की जाती है तो विद्युत धारा की ऊष्मा पूरी तरह से ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है और परिणाम स्वरूप प्रतिरोधक गर्म हो जाता है। विद्युत ऊर्जा के अपव्यय के कारण प्रतिरोधक के गर्म होने को आमतौर पर विद्युत धारा का ताप प्रभाव के रूप में जाना जाता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार है, जब किसी विद्युत बल्ब को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है तो फिलामेंट गर्म हो जाता है जिसके कारण वह प्रकाश देता है। विद्युत बल्ब का गर्म होना विद्युत धारा के गर्म प्रभाव या तापीय प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का कॉन्सेप्ट है, आपसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है आपका कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का कारण, यानी विद्युत धारा के कारण जो तापीय प्रभाव उत्पन्न होता है इसका कारण क्या है। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने ये पढ़ा कि तापीय प्रभाव ऐसे चालक में आपको दिखाई देता है जिसमें रेजिस्टेंस काफी ज्यादा। अब रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी अपोज करना। बेसिकली यहाँ पे धारा जिस दिशा में प्रवाहित होता है उसको प्रवाह होने को रोकने की कोशिश कौन करता है, रेजिस्टेंस करता है, या हमारा जो चालक है उसका जो प्रतिरोध है वो करता है। अब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी या धारा इससे प्रवाहित होना चाहती है लेकिन रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है। अब इस रेजिस्टेंस को ओवरकम यानी पार पाने के लिए क्या होता है, पार पाने की कोशिश में जो विद्युत धारा होती है वो हीट उत्पन्न करती है, हीट जनरेट करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी आपके ऐसे अप्लायंसेस जिनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ऐसे अप्लायंसेस आपके या ऐसे कंडक्टर या चालक आपके क्या करते हैं, आपके जो है हीट को उत्पन्न करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स हीट to overcome the resistance offered by the conductor through which it passes। क्या कहा गया है, कहा यह गया है कि जो विद्युत धारा है वो हीट जनरेट करती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है, ताकि जो रेजिस्टेंस या जो प्रतिरोध ऑफर हो रहा है, जो प्रतिरोध यहाँ पे आ रहा है उसको वो पार पा सके। Higher the resistance, the electric current will generate higher amount of heat। यानी रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा हीट का अमाउंट होता है। Thus generation of heat by electric current while passing through a conductor is an inevitable consequence। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हीट का जनरेशन है, ऊष्मा का जो जनरेशन है, उत्सर्जन है, इसके कारण विद्युत धारा के कारण जब उसे कंडक्टर या चालक से पास किया जाता है तो वो क्या है, एक अपरिहार्य परिणाम है। दिस हीटिंग इफेक्ट इज यूज्ड इन मैनी अप्लायंसेस। इस प्रकार का जो हीटिंग इफेक्ट है इसका उपयोग बहुत सारे अप्लायंसेस में किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, विद्युत जो है आयरन या जो आपकी इस्त्री है, इलेक्ट्रिक हीटर, विद्युत हीटर, इलेक्ट्रिक गीजर। ठीक है, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा उस कंडक्टर द्वारा प्रस्तुत प्रतिरोध को दूर करने के लिए ऊष्मा उत्पन्न करती है जिससे वह गुजरती है। प्रतिरोध जितना अधिक होगा विद्युत धारा उतनी ही अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करेगी। इस प्रकार किसी चालक से गुजरते समय विद्युत धारा द्वारा ऊष्मा उत्पन्न करना एक अपरिहार्य परिणाम है। इस ताप प्रभाव का उपयोग कई उपकरणों में किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीजर आदि। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे वस्तुएं या कंडक्टर या अप्लायंस
जिनका रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसका प्रतिरोध ज्यादा है, वो हीटिंग इफेक्ट यानी ताप प्रभाव उत्पन्न करती है। इसको आप नोट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने बात की कि जब आपका कंडक्टर या चालक कैसा होता है, प्योरली रेजिस्टिव होता है, यानी पूरी तरीके से कैसा है, रेजिस्टिव है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट होती है, यानी हीट के फॉर्म में उत्सर्जित होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, यानी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे फॉर्मूला कुछ देखेंगे, जैसे कि हम जानते हैं कि E यानी जो एनर्जी होती है वो T इंटू टी होती है, यानी जो है पावर इंटू टाइम। ठीक है, अब पावर को आप वी आई लिख सकते हैं, P बराबर वी आई होता है, तो वी आई टी हो जाएगा। अब यहाँ पे E की जगह आप H लिखेंगे, तो H बराबर वी आई टी हो जाएगा। अब V की बात करें, V बराबर आई आर होता है, तो यहाँ पे अगर आप V की जगह आई आर रखें तो आई आर आई टी, यानी H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो ये क्या है, ये आपका हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, और ठीक है, ये दो आपको फॉर्मूले यहाँ पे याद रखने हैं, इन्हें आप नोट करेंगे। तो यही आपका क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको अब हम डिटेल में देख लेते हैं। ये क्या कहता है, इट सेज दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर is heat produced in a resistor is directly proportional to the square of the current। क्या कहता है, कहता ये है कि जो हीट प्रोड्यूस की जाती है या जो ऊष्मा उत्सर्जित की जाती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन करंट। क्या कहा गया है कि जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, उत्सर्जित हो रही है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर यानी प्रतिरोध के ऊपर भी निर्भर करती है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। यानी अगर हम बात करें हीट की, तो ये समय के ऊपर यानी टाइम के ऊपर भी निर्भर करती है। तो इन सबको आप एक साथ देखें तो H जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई स्क्वायर आर टी के। ठीक है, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी के। हीटिंग इफेक्ट इज डिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज एक्सेट्रा। अगर हम तापीय प्रभाव की बात करें, तो तापीय प्रभाव जो है कुछ डिवाइसेस होते हैं उनके में अच्छा होता है, जैसे कि आपका विद्युत हीटर हो गया, विद्युत जो है इस्त्री हो गई, विद्युत बल्ब हो गया, विद्युत फ्यूज हो गया, इनमें ये क्या होता है, डिजायरेबल होता है। हीटिंग इफेक्ट इज अनडिजायरेबल इन डिवाइसेस, यानी हीटिंग इफेक्ट जो है, तापीय प्रभाव जो है कुछ डिवाइसेस, कुछ जो यंत्र है उसमें डिजायरेबल नहीं होता, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर मॉनिटर, टीवी, रेफ्रिजरेटर, इन सब। इन इलेक्ट्रिक बल्ब मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम बाय द फिलामेंट appears a heat and a small part of it is radiated in the form of light। क्या कहा गया है, जैसे अगर हम विद्युत बल्ब की बात, विद्युत बल्ब में क्या होता है कि जो फिलामेंट होता है वो पावर कंज्यूम करता है, ज्यादातर पावर फिलामेंट कंज्यूम करता है और हीट की फॉर्म में ये हमें दिखाई देता है, लेकिन कुछ भाग इसका लाइट के फॉर्म में यानी प्रकाश के रूप में रेडिएट भी होता है। इसे आप नोट करेंगे। अब हम कुछ जो आपके हीटिंग अप्लायंसेस है उनके बारे में बात करते हैं। पहला है विद्युत बल्ब यानी इलेक्ट्रिक बल्ब।
अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो विद्युत बल्ब है इसका फिलामेंट गर्म होता है। गर्म होने के कारण ये क्या करता है, ये जो है लाइट भी उत्पन्न करता है, हीट, और साथ ही साथ लाइट भी उत्पन्न करता है। हीट काफी उत्पन्न करता है, लाइट कुछ अमाउंट जो होता है वो लाइट के रूप में हमें रेडिएट होकर मिलता है। इन इलेक्ट्रिक बल्ब द फिलामेंट ऑफ बल्ब गिव्स लाइट, यानी अगर हम विद्युत बल्ब की बात करें तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो क्या देता है, लाइट देता है, प्रकाश देता है। बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये क्यों होता है, धारा के जो है तापीय प्रभाव के कारण ऐसा होता है। द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज जनरली मेड ऑफ टंगस्टन मेटल, यानी जो फिलामेंट होता है बल्ब का वो टंगस्टन का बना होता है। हैविंग मेल्टिंग पॉइंट इक्वल टू 3380 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट विद्युत के तापीय प्रभाव के कारण प्रकाश देता है। बल्ब का फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन धातु से बना होता है जिसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक आयरन यानी विद्युत इस्त्री। विद्युत इस्त्री, द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड ऑफ अलॉय हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो आपका जो विद्युत इस्त्री होती है वो ऐसी धातु से बनी होती है जो कि एलॉय की होती है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ज्यादा होता है। इलेक्ट्रिक हीटर एंड गीजर वर्क्स ऑन द सेम मैकेनिज्म। अगर हम विद्युत हीटर की बात करें, गीजर की बात करें, तो ये सभी इसी मैकेनिज्म में काम करते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन का तत्व उच्च गलनांक वाली मिश्र धातुओं से बना होता है। इलेक्ट्रिक हीटर और गीजर एक ही तंत्र पर काम करते हैं। आप इन्हें नोट करेंगे। अब अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्यूज यानी विद्युत फ्यूज। आप ये जानते हैं कि फ्यूज एक ऐसा डिवाइस या जो है डिवाइस है जिसके माध्यम से हम जो है सर्किट को ओवरलोडिंग से बचाते हैं या शॉर्ट सर्किटिंग से बचाते हैं। बेसिकली ये एक एलॉय का बना होता है, एक मिश्र धातु का बना होता है जो कि जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है। अब जैसे ही ज्यादा अमाउंट में जो धारा होती है इससे प्रवाहित होती है तो क्या होता है, ये एकदम गल जाता है, करंट को रोक देता है आगे जाने से, जिससे हमारे जितने भी अप्लायंसेस हैं वो जलने से या खराब होने से बच जाते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज यानी विद्युत फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस फ्रॉम हाई वोल्टेज इफ एनी, यानी अगर हम विद्युत फ्यूज की बात करें तो ये जो है मदद करते हैं जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उन्हें ज्यादा वोल्टेज से बचाने के लिए। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज मेड ऑफ मेटल और एलॉय ऑफ मेटल सच एज एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड एक्सेट्रा। जो ये आपके पास फ्यूज होता है ये मेटल धातु या एलॉय से बना होता है जो कि एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड इनसे मिलकर बनी होती है। इन द केस ऑफ फ्लो हायर वोल्टेज देन दैट स्पेसिफिक फ्यूज वायर मेल्ट्स। अब क्या होता है, जो स्पेसिफिक वोल्टेज है उससे ज्यादा अगर धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज गल जाता है, मेल्ट हो जाता है। एंड प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जिससे क्या होता है, जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो बच जाते हैं। फ्यूज ऑफ 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर एक्सेट्रा यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, यानी 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3, 5 और 10 एम्पियर के जो फ्यूज होते हैं उनका उपयोग घरों में किया जाता है। सपोज इफ द इलेक्ट्रिक हीटर कंज्यूम्स 1000 वॉट एट 220 वोल्ट। मान ले कि जो आपका विद्युत हीटर है वो क्या करता है, वो 1000 वॉट जो है 220 वोल्ट में कंज्यूम करता है, तो इलेक्ट्रिक करंट कितनी होगी, P इंटू V, ठीक है, 1000 इंटू 220 यानी 4.5 एम्पियर, ठीक है।
यानी 4.5 एम्पियर। Thus in this case 5 ampere should be used to protect the electric heater in the flow of higher voltage। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको 5 एम्पियर की करंट से बचाना है, ठीक है, अपने अप्लायंस को। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो है ये आपको क्या करना है, इससे कम आपको क्या रखना है, आपको अपना जो है फ्यूज रखना है कि इससे कम धारा में वो मेल्ट हो जाए। इलेक्ट्रिक फ्यूज, विद्युत फ्यूज का उपयोग विद्युत उपकरणों को उच्च वोल्टेज यदि कोई हो से बचने के लिए किया जाता है। विद्युत फ्यूज धातु या धातुओं के मिश्र धातु से बना होता है। ऐसे एल्यूमीनियम, तांबा, लोहा, सीसा आदि निर्दिष्ट से अधिक वोल्टेज को प्रवाह की स्थिति में फ्यूज तार पिघल जाता है और विद्युत उपकरणों की रक्षा करता है। घरेलू प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, ठीक है, आदि के फ्यूज, मान लीजिए यदि एक इलेक्ट्रिकल हीटर 220 वोल्ट पर 1000 वॉट की खपत करता है तो सर्किट में विद्युत प्रवाह I बराबर PV होगा और जो कि कितना होगा 4.5 एम्पियर। इस प्रकार उच्च वोल्टेज के प्रवाह में इलेक्ट्रिक हीटर की सुरक्षा के लिए 5 एम्पियर का उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है, इसे आप नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर जो है आपका इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति। अब यहाँ पे हम विद्युत शक्ति की अगर बात करें तो विद्युत शक्ति क्या होती है? विद्युत शक्ति जो है ऊर्जा की या जो आपकी विद्युत धारा या विद्युत ऊर्जा है उसकी खपत की दर को ही विद्युत शक्ति कहा जाता है, ठीक है। द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। जिस दर पर विद्युत ऊर्जा की खपत की जाती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। तो पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम यानी W अपॉन T। तो W है V इंटू आई स्क्वायर आर, ठीक है, तो V अपॉन T आपका ये हो जाएगा। तो P बराबर V स्क्वायर आर हो जाएगा या P इक्वल्स टू VI हो जाएगा। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर क्या है? वॉट, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसका SI मात्रा क्या है? वॉट, ठीक है, इसे नोट करें। अब हम बात करते हैं कि घरेलू जो बिजली का की खपत की जाती है उसे किस में मापा जाता है? तो उसे कमर्शियल जो है हमारी जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसकी जो कमर्शियल यूनिट है वो है आपकी किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा, ठीक है, और इसे आप kWh से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर होता है आपका 3.6 इंटू 10⁶ जूल, यानी 1 किलोवाट आवर है 3.6 गुना 10⁶ जूल। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। विद्युत ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा है, ठीक है, इसे आप नोट करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ हमने पावर के कॉन्सेप्ट को जाना कि जो आपकी विद्युत शक्ति है वो क्या होती है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे आप इसको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।